हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मैं लाई हूँ झनक के नए सीज़न में आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ पे झनक और ऋषि की लव स्टोरी देखने के साथ हमें कुछ अपकमिंग ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं ऋषि जो होता है अनिरुद्ध के साथ आर्ग्यूमेंट करता है और वह बोलता है कि आपने जो किया वो बहुत ही गलत किया, झनक के साथ नाइंसाफ़ी किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक बच्ची को छोड़ सकते हो और एक औरत को जो कि आपसे प्यार करती थी उसको छोड़ के चले आए। आप शहर में आके लग्जरी लाइफ जीते रहे, पीछे पलट कर भी एक बार नहीं देखा। आपकी वजह से आज ये सब हुआ। अगर आप ये ना करते ना तो आज शायद हम कुछ एक्सेप्ट करते, हमारी लाइफ कुछ और होती, शायद अदिति की और मेरी शादी भी हो गई होती। यू नो व्हाट, नियति हमें मिलाना चाहती है और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका किया धरा। अनिरुद्ध बोलता है ये सब मेरा किया धरा नहीं है एंड इट इज़ अ वेरी शेमफुल कि मैं उसको सबके सामने एक्सेप्ट करूँ। सॉरी, मैं उसे नहीं कर सकता। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरा परिवार बिखर जाएगा। अर्शी, मैं, अदिति मेरी इकलौती बेटी है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि उसके बीच में उसको ये पता चले उसकी कोई बहन है तो वो पागल हो जाएगी। शी विल डिप्रेस्ड। आई कांट डू दिस। ऋषि बोलता है ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे करना पड़ेगा, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और आप जो किए हो वो गलत है। अनिरुद्ध जो होता है वो ऋषि को समझाता है, ऋषि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा। तुम्हें अपनी और अदिति की शादी पे फोकस करना चाहिए। तुम क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो? ऋषि बोलता है क्यों नहीं लूँ, जब आप मना कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, किसी को तो लेना ही पड़ेगा ना। वो लड़की पढ़ना चाहती थी, वो शहर में आके अपना नाम कमाना चाहती थी, इसमें उसकी क्या गलती हुई? अगर आप उसको थोड़ा भी सपोर्ट कर देना, कभी गांव जाके पूछ लेते तो शायद वो एक अच्छी इंसान होती, आज उसका एजुकेशन कुछ और होता। लेकिन आपके गुस्से और ईगो की वजह से एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हुई। पता है आपको, हमेशा मेरे बाबा कौन है ढूंढती रहती है पागलों जैसी, लेकिन उसके बाबा आप हो। मुझे समझ में नहीं आता इतना कोई कैसे गिर सकता है, मतलब रियली। तभी अनिरुद्ध बोलता है मैं कैसे मानूँ, वो लेटर उसने लिखा है। ऋषि बोलता है ठीक है, मत मानो ये लेटर मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि जब आपको मानना ही नहीं है तो लेटर क्यों? ना लेटर लिखने वाला आपका कोई था, ना सुनने वाला, ना पढ़ने वाला। अब आपका इस लेटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेटर मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पराशर जो होता है वह नूतन को समझा रहा होता है, नूतन तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मेरा तुम्हारे और जनक बिटिया के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? तुमसे मुझे हिम्मत मिलती है, तुम हमको छोड़ के चली जाओगी तो हमारा क्या ही होगा? तुम ऐसे नहीं जा सकती नूतन हमको छोड़ के। नूतन बोलती है पराशर आपने मेरा बहुत साथ दिया और आप एक भले इंसान हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बुलावा आ गया है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज़ आप झनक बिटिया का बहुत ख्याल रखना, उसको कोई कमी मत होने दीजिएगा। मेरे ना रहने पे उसे और भी प्यार कीजिएगा ताकि वो लाइफ में कुछ और अच्छा कर सके, वो अचीव कर सके। और हाँ, मेरी झनक बिटिया को डॉक्टर ही बनाना। गांव में डॉक्टर नहीं है ना, इसकी वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल पाता और लोगों को क्या हो जाता है। पराशर बोलता है हाँ मैं सब करूँगा नूतन, तुम चिंता मत करो, वीर मंगल जाके जल्दी से कुछ करो। तभी यहाँ पे वीर मंगल बोलते भी कुछ नहीं हो सकता, हमने शहर के डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, दवाइयाँ दे के गए थे, कुछ असर नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या पता था इतनी हालत ख़राब हो जाएगी नूतन भौजी की कि उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नूतन बोलती है पराशर शायद भगवान का बुलावा आ गया, शिव शंभू को यही मंजूर था, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक तो रुक नहीं सकती हूँ, मुझे जाना होगा। पराशर जो होता है वो सबको वहाँ से भगा देता है और बोलता है आप लोग जाके बाहर वेट करिए, नूतन को बेचैनी हो रही है। पराशर जो होता है वो नूतन से बोलता है नूतन तुम हमको छोड़ के नहीं जा सकती हो, तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तुमसे मुझे हिम्मत मिलता है, तुमसे मुझे हौसला मिलता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे कुछ करूँगा? नूतन बोलती है पराशर मैं कुछ नहीं कर सकती, आपने मेरा इतना साथ दिया, जब ज़िंदगी में मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा था तो सिर्फ आपने मेरा साथ दिया, आपने मेरा ख्याल रखा, बदले में मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचाई, आपको मेरी और मेरी बच्ची की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, जिसे उठाना था वो भाग गया। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकी पराशर, क्योंकि मैं पहले से ही किसी और की बन चुकी थी, लेकिन अगर मैं सच में किसी से प्यार नहीं करती तो मैं ज़रूर आपसे शादी करती। पराशर बोलता है नूतन हमें शादी से कौनो लेना देना नहीं है इतना, हम तुमसे प्रेम करती थी, ज़रूरी नहीं तुम भी हमसे करो, पर हमसे वादा करो अगले जन्म में जब भी तुम होगी तो तुम हम ही से शादी करोगी। नूतन तुमको हमने अपना परिवार बनाया, तुमको झनक बिटिया को हमेशा अपना परिवार बना के रखा है और यही जाना है। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं सच में जी नहीं पाऊँगा और ना ही तुम्हारे बिना मैं रह पाऊँगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और हम लोग चले झनक बिटिया से मिलने के लिए। नूतन बोलते पराशर अब बहुत देर हो चुकी है,
मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन कर रहा होता है। फैमिली में सभी लोग बैठे रहते हैं, जहाँ पे ऋषि के बाबा बोलते हैं मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आ रहा है वो फूल इस घर में क्यों आएगी ऋषि, और उससे क्या लेना देना है, तू इतना क्यों उसकी चिंता कर रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, गाड़ी से एक्सीडेंट में हुआ था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोग को लाने की, तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि वो लोग नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। और उसकी माँ की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर कैसे चलेगा। तभी उसकी माँ कहती क्या हमने जिम्मेदारियाँ लेके बैठ गए हैं क्या, उसकी माँ को क्या होगा क्या नहीं ये सब देखने के लिए उसकी। और वैसे भी तू जिम्मेदारी क्यों ले रहा, तेरी अदिति की लाइफ वैसे ही किस मोड़ पे आके खड़ी हो चुकी, तुझे वो दिख नहीं रहा है, वो लड़की के प्रति तो इतना कब से सहानुभूति दिखाने लगा। तभी उसकी बड़ों माँ बोलती है और ऋषि बेटा तू भूल गया क्या, वो लड़की जब से आई है हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई है, और फिर भी तुम चाहते हो कि कुछ ना कुछ अच्छा हो, कुछ ना कुछ हम करें उसके लिए। अरे क्यों करें, उस लड़की ने हमें कम धोखे नहीं दिए हैं जो हम उसके लिए इतना सोचते रहेंगे। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ कहते ऋषि तू सच सच बता, कोई मन में बात है क्या, कब से तू इसके लिए इतना सोचने लगा, पहले तो तू उसके नाम से भी चिढ़ता था, ऐसा क्या हो गया जो तू उसके लिए सोच रहा है, उसके लिए समझ रहा है और कुछ किसी से बोल भी नहीं पा रहा है, बता। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है माँ क्योंकि वो हमेशा अच्छा करती गई, मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि ये मेरी गलती थी, लेकिन उसने हमेशा से मेरा ख्याल रखा, इस फैमिली का ख्याल रखा और जेठू का मदद किया। तभी यहाँ पे उसकी काकी बोलती है पायल वो सब तो ठीक है लेकिन वो डिस्चार्ज होने के बाद तो चली जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ऋषि बोलता है नहीं पता, अगर उसकी माँ की डेथ हो गई एंड वो उसकी माँ नहीं रही तो वो गांव नहीं जाएगी, क्योंकि गांव में जाके करेगी ही क्या, गांव में उसका है ही कौन, परासर का कुछ अता पता रहता नहीं है, उसको आगे की पढ़ाई करनी है और रखना पड़ेगा तभी, और हमारे पास ऑप्शन नहीं। नूतन बोलती बस मेरी झनक का ख्याल रखना परासर, वो उसको हमेशा खुश रखना, वो अगर मुझे नहीं पाएगी तो पागल हो जाएगी, लेकिन अगर मैं ना रहूँ तो उसे घबराने मत देना, शहरी बाबू संभाल लेंगे लेकिन आप भी संभाल लेना। मैं चाहती थी मेरी बेटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी बीते, उसको हर चीज़ मिले जो वो डिज़र्व करती है अपनी लाइफ में, मेरी जैसी तो उसकी कहानी बिल्कुल भी ना बने, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो नहीं चाहा वो भी होता गया। तभी परासर बोलता है नूतन हमको माफ़ कर दो, हमरे वजह से ये सब हुआ। तभी वो बोलती नहीं नहीं माफ़ी मत मांगो परासर, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपकी लाइफ सच में बर्बाद कर दी, आप एक अच्छी लड़की से शादी करके घर बसा सकते थे, लेकिन आपने मेरी वजह से अपनी लाइफ का त्याग कर दिया, आपने अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो कि गलत था। अगर मैं चली जाऊँ तो अब एक अच्छी लड़की से शादी कर लेना। परासर बोलते हैं नूतन तुम कैसी बातें कर रही हो, भी शादी ब्याह की मुझे बातें करनी भी नहीं है, अरे तुम मेरा परिवार हो, तुमसे और झनक बिटिया से ही मेरा परिवार बना है और मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। कौन क्या सोच रहा है कौन क्या नहीं सोच रहा है, तुम अगर वो शहरी बाबू के बारे में नहीं सोचती तो आज हम तुमसे शादी कर लेते हैं, लेकिन तुमने उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया और वो कभी मुड़ के भी नहीं आए देखने के लिए। नूतन बोलती है शायद मेरी किस्मत में ही यही था, हमेशा ठोकरें खाती रही, कभी नहीं सोचा इस गांव में आके रहूँगी, इस गांव में तो आगे पर इस गांव से कभी बाहर नहीं जा सकी मैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं अब यहाँ पे और नहीं रुक सकती। दूसरी तरफ देखते ऋषि की माँ बोलती है अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं नहीं रहूँगी इस घर में, मैं बता दे रही हूँ, वो लड़की को रखना है तो तुम रख सकते हो ऋषि, पर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तभी यहाँ पे ऋषि कहता है ठीक है माँ, आप चाहती हो इस घर में ना आए तो ठीक है, दैट्स इट, वो नहीं आएगी, मैं उसको किसी पीजी या हॉस्टल में भी रखने को बोल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तभी उसकी माँ बोलती लेकिन तू इतना कर क्यों रहा है उसके लिए, वो पीजी में रहे, हॉस्टल में रहे या अपने गाँव में रहे, कहीं भी रहे। ऋषि के बाबा भी बोलते ऋषि तू क्यों इतना पीछे पड़ा हो, लड़की की कब से तुझे इतनी चिंता सताने लगी और कब से तुझे उसके लिए इतना सब कुछ करना है, मुझे तो पहले यही बात नहीं समझती है। तभी यहाँ पे जेठू कहते हैं तो क्योंकि तुम लोग में इंसानियत नहीं है, ऋषि में इंसानियत जागी है, इसीलिए वो बात कर रहा है और इसीलिए वो ऋषि बोलता है और बाबा इसमें गलत क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम उसकी हेल्प कर देंगे वो इंडिपेंडेंट बन जाएगी, थोड़ी पढ़ी लिखी बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, आखिर हमारे अलावा उसका है ही कौन, जेठू की जान बचाई है उसने। जेठू बोलते हैं ऋषि बेटा वो सब ठीक है लेकिन तू इतना सोच रहा है तो हमें भी जानना है ना। तभी ऋषि बोलता है वो मैं सिचुएशन के हिसाब से सोच रहा था, तब सिचुएशन कुछ और थी, तब उसकी वजह से ऐसा लगता था रायता फैला, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, वो खुद भी मेरी तरह दलदल में फंसी हुई है, अगर हम उसको इसमें थ्रो आउट नहीं करेंगे, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, हमें ये समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी उसके बाबा बोलते तुझे ऑलरेडी पता है अदिति इस बात से कितनी गुस्सा है, कितनी नाराज़ है, वो हमें सुना के भी चली गई और फिर भी तुझे अब ये सब करना है।
दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं नूतन जो होती है वो अपनी आखिरी कुछ शब्द से पराशर से बयां कर रही होती है और बोल रही होती है, पराशर आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपने मेरी बेटी की बहुत मदद की, पर प्लीज़ उसको कभी अकेला मत छोड़ना, उसे सारा प्यार देना, मेरे भी हिस्से का देना, अपने भी हिस्से का देना, क्योंकि मेरे जाने के बाद उसका दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा जिससे वो अपना दुख दर्द बयां कर सके, बांट सके। जो भी हूँ उसकी सिर्फ मैं ही हूँ। अम्मा अम्मा करती आएगी, प्लीज़ संभाल लेना। मुझे खुद नहीं जाना है ये दुनिया छोड़ के। मैं तो अपनी बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ, उसकी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। उन्हें जल्दी बुलाना है। अगर वो जल्दी बुलाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे रुक भी नहीं सकती हूँ और मुझे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती, ऋषि बेटा तुझे हो क्या गया, कहीं तुझे उस लड़की के लिए कुछ इस तरह से भावना तो नहीं जाग गई है जो तू इसके लिए इतना कर रहा है। ऋषि बोलता है, माँ क्योंकि कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। जेठू बोलते, कोई नहीं ले रहा है मतलब क्या तुझे उसके बाबा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है क्या? ऋषि बोलता है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए जेठू, उसके बाबा तो आज तक ले नहीं, उसको भागते रहे, एटलीस्ट पढ़ लिख लेगी, अच्छे इंसान बन जाएगी। उसने मुझे शादी से बचाया, उसने मुझे बार बार बचाया, उसने कभी चोट पहुंचाने की नहीं कोशिश की। मैं अपने एंड से इतना तो कर सकता हूँ। मुझे पता है अदिति गुस्सा होगी, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? मैं उसको ऐसे छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं। और मैंने उसकी माँ से वादा किया है, उसकी माँ चली जाएगी तो कोई भी नहीं है जो लोगों का ध्यान रख सके, उसको देख सके, और वो शहर में बहुत नहीं है। पराशर बोलता है कि वो झड़क बिटिया के साथ गलत नहीं होने देगा, वो उसका भी घर बचाएगा। पर नूतन प्लीज़ मुझे इस तरह से तुम छोड़ के मत जाओ। तभी नूतन बोलती, पराशर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप जो वादा करो झनक को बहुत प्यार दोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि बोलता है, और अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। फाइनल डिसीजन मेरा यही है कि वो भी हमारे साथ, फूल भी इस घर में आके रहेगी। जेठू बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा डिसीजन जो है वो सही है, लेकिन क्या वो आना चाहती है इस घर में? क्या वो हमारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं, पहले वो तो जान लो। तभी यहाँ पे बड़ो माँ कहती है, वो लड़की अभी इस घर में आएगी, क्या बन के आएगी, किस रिश्ते से आएगी, किस हक से आएगी? वो यहाँ पे आएगी, कुछ सीन क्रिएट करेगी, अदिति गुस्सा होगी, हम 4 लोगों को क्या बोलते रहेंगे? ऋषि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, या फिर तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या तो फिर तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। ऋषि बोलता है, मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं सिचुएशन के हिसाब से समझ रहा हूँ, मैं उसका खर्चा उठा लूँगा, मैं उससे पढ़ाई करा दूँगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठू। तभी यहाँ पे उसके काका बोलते, ऋषि आई डोंट एग्री विथ यू, बिकॉज मुझे जो तुम्हारी सारी बातें हैं ना, मैं उससे ज़रा भी सहमत नहीं हूँ, और मुझे लगता है तुम जितनी भी बातें करो सारी इलॉजिकल बातें हैं, इससे हम फंस सकते हैं, वी विल स्टक एनीवेयर एनी टाइम, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे उसकी माँ बोलती, ऋषि बेटा कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या मन में कोई चीज़ है, मुझे बोल तू, तो इस तरह से कब से ये सब इतना सोच रहा है? ऋषि बोलता है, माँ मैं सोच नहीं रहा हूँ, ये करना है, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं, ये करके ही हमको सब पता चलेगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलता है, बेटा लेकिन अभी वो तो हॉस्पिटल में है, वो तो 2 दिन बाद डिस्चार्ज होगा, उसके माँ के बारे में उसको खबर कौन देगा? ऋषि बोलता है, आई डोंट नो उसको कैसे खबर मिलेगी, मैं उस बारे में तो नहीं ही जानता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि नूतन की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जाती है। नूतन बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही होती है, मानो उसकी सांस अटक गई रहती है, और पराशर भी बहुत ही परेशान रहता है। वो सिर्फ चाहता है नूतन किसी भी समय ठीक हो जाए, किसी भी हालत करके, और वह उसको भी नहीं समझ में आता, उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू रहते हैं। लेकिन यहाँ पे नूतन जो होती है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और अपनी आखिरी इच्छा बता रही होती है। अचानक से नूतन की सांसें रुक जाती हैं और वह अपना दम तोड़ देती है। नूतन की मौत को देख के ही पराशर को एक गहरा सा सदमा लग जाता है और वह तेज़ी तेज़ी से रोने लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं गाँव के सभी लोग जो इकट्ठा हुए रहते हैं वो सब रोने लगते हैं। गांव के सभी लोग रोने लगते हैं नूतन की ऐसी कंडीशन देख के, मानो पूरा गांव टूट जाता है और वह एक सदमे में पड़ जाता है कि इस तरह से कैसे नूतन की हालत हो गई। यहाँ पे झनक जो होती है हॉस्पिटल के बेड पे रहती है, उसे अचानक से अम्मा की याद आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी अम्मा के साथ कुछ तो गलत हुआ है और उसे अचानक से होश आता है और वो आँख खोल के अपनी अम्मा को याद करने लगती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक को पुतुल और ऋषि घर पे लेके आते हैं। झनक जैसे ही घर में आने वाली रहती है तभी यहाँ पे अदिति क्वेश्चन करती है कि तुम्हें अपने गाँव जाना चाहिए। तभी ऋषि बोलता है वो अपने गांव नहीं जाएगी, 2 दिन बाद जाएगी, अपनी अम्मा से मिल लेगी। अदिति बोलती है, ऋषि तुमने बताया नहीं क्या इसकी अम्मा का डेथ हो गया? ये सुनकर झनक रो पड़ती है और ऋषि को चिल्लाती है। आगे एपिसोड पे बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें।